नमस्ते, आदाब, खुशामदीद। टेक गुरु में आपका वेलकम है जी। और इस हफ्ते टेक गुरु में हम सिर्फ एक फोन लेकर आए हैं। सिर्फ एक फोन हम आपको दिखाएंगे पूरे आधे घंटे। नहीं, मजाक कर रहा हूं। एक्चुअली हम सिर्फ एक फोन का रिव्यू करने जा रहे हैं और वो फोन है HTC की डिजायर सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन HTC डिजायर 820। वैसे मैं आपको एक अपनी लाइव स्टोरी सुनाता हूं। मैंने जब पहला एंड्रॉयड फोन इस्तेमाल करना शुरू किया तो वो जो पहला फोन मैंने अपनी सैलरी से खरीदा, अपनी खून पसीने की कमाई से, वो HTC डिजायर, वो पहला वाला 4 साल पुराना वो डिजायर था। तो डिजायर जो सीरीज है HTC की, इसके साथ मेरा थोड़ा दिल का कनेक्शन है और इस फोन को भी मैंने पूरे दिल के साथ रिव्यू किया है। आइए देखिए HTC डिजायर 820 आपको खरीदना चाहिए या नहीं। HTC की डिजायर सीरीज हमेशा से अच्छे मिड रेंज स्मार्टफोन्स में गिनी जाती रही है। यह है HTC डिजायर सीरीज का लेटेस्ट स्मार्टफोन डिजायर 820। लगभग 23,000 रुपए की कीमत वाला यह फैबलेट कितना वैल्यू फॉर मनी है, ये आज टेक गुरु पर हम बताएंगे। बड़ी स्क्रीन साइज वाले फोन्स की भी अपनी अलग बात होती है। कई बार पहली नजर में फैबलेट्स प्रैक्टिकल नहीं लगते, पर एक बार आदत लग गई तो बाकी फोन्स बहुत छोटे और इम्प्रैक्टिकल लगने लगते हैं। 5.5 इंच के डिजायर 820 के साथ भी यही कहानी है। लत लगने के 99% चांस। वो बात और है कि फोन अपने बड़े साइज के कारण आपकी जेब से बाहर झांकता रहता है। लुक्स के मामले में डिजायर 820 फुल मार्क्स। बॉस, ये डुअल टोन जो बॉडी कलर है भाई, ब्लू और व्हाइट, मतलब एकदम चुम्मेश्वरी। और अंदर की बात बताऊं, मेरे चश्मे के साथ भी मैच करता है। नहीं, सिर्फ डुअल टोन बॉडी के अलावा भी HTC ने डिजायर 820 को और ज्यादा खूबसूरत और ज्यादा प्रैक्टिकल बनाने की कोशिश की है। फ्रंट स्टीरियो स्पीकर्स की डिजाइन फिलॉसफी HTC पिछले कुछ सालों से फॉलो कर रहा है और डिजायर 820 भी इससे कुछ अलग नहीं है। फ्रंट में स्पीकर्स हमेशा ऑडियो वीडियो का परफेक्ट एक्सपीरियंस देते हैं। इसके साथ ही फोन के सिर्फ एक तरफ ही बटन्स दिए गए हैं, जिससे कंफ्यूजन तो कम होता है, पर साथ में ये भी रिस्क होती है कि कई बार वॉल्यूम कम करने के चक्कर में फोन लॉक हो जाता है। बैक पैनल काफी चिकना है, जिससे फोन के स्लिप होने का खतरा हो सकता है। तो हमारी राय है कि इसके साथ कवर जरूर खरीदें। 5.5 इंच की स्क्रीन और 23-24 हजार रुपए का दाम और रेजोल्यूशन सिर्फ 720 पिक्सल्स का। बॉस, अगर इसकी स्क्रीन थोड़ी 5 इंच से कम की होती तो एक बार में फिर भी एडजस्ट कर लिया होता, बट इस चीज के लिए ये देश आपको कभी माफ नहीं करेगा। 23,000 रुपए की कीमत वाले डिजायर 820 में 5.5 इंच की 267 ppi वाली स्क्रीन दी गई है, जो 9,000 रुपए की कीमत वाले Xiaomi Redmi Note जैसी ही है। उल्टा Redmi Note की स्क्रीन के व्यूइंग एंगल्स डिजायर 820 से बेटर हैं। तो इस डिपार्टमेंट में तो डिजायर 820 का डब्बा गोल है जी। ये फोन स्क्रीन के मामले में जितने नंबर गंवाता है उतने ही नंबर कमा लेता है अपनी परफॉर्मेंस के मामले में। 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाला इसका प्रोसेसर है 2 GB रैम के साथ। परफॉर्मेंस के मामले में डिजायर 820 को आप द इनक्रेडिबल हल्क के साथ कंपेयर कर सकते हैं। ये फोन तगड़े से तगड़े टास्क आसानी से संभाल लेता है और इसके पीछे हाथ है इसके अंदर फिट किए गए 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाले स्नैपड्रैगन 615 ऑक्टा कोर प्रोसेसर का, जो दरअसल 2 क्वाड कोर प्रोसेसर्स का जोड़ा है। 1 गीगाहर्ट्ज का कॉर्टेक्स A53 क्वाड कोर प्रोसेसर रोजमर्रा के छोटे मोटे टास्क संभालता है और भारी भरकम टास्क को संभालने के लिए 1.5 गीगाहर्ट्ज का इसका बड़ा भाई आ जाता है। इसके साथ इसमें 2 GB रैम भी दी गई है, जो सुपर स्मूथ परफॉर्मेंस इंश्योर करती है। फोन लैग नहीं करता और हर बैकग्राउंड में ढेरों एप्स रहने के बावजूद भी इसकी परफॉर्मेंस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। डिजायर 820 अभी तो एंड्रॉइड किटकैट वर्जन के साथ आता है, पर इस फोन पर जल्द ही एंड्रॉइड 5.0 लॉलीपॉप वर्जन भी आ जाएगा। डिजायर 820 को आप फ्यूचर प्रूफ फोन कह सकते हैं, बिकॉज अभी तो ये किटकैट खा रहा है, पर जब आने वाले दिनों में, कुछ महीनों में इसके लॉलीपॉप चूसने के दिन आएंगे, तब ये फोन अपने 64 बिट आर्किटेक्चर पर चलने वाले प्रोसेसर का सही मायने में असली तरीके से इस्तेमाल कर पाएगा।
HTC ने इस फोन को डिजाइन ही फ्यूचर को ध्यान में रखते हुए किया है। इसका प्रोसेसर इसकी मिसाल है जो परफॉर्मेंस के मामले में महंगे फ्लैगशिप डिवाइसेस से दो हाथ करने की हिम्मत करता है। यूजर इंटरफेस की बात करें तो HTC का सेंस UI हमेशा से दुनिया के बेस्ट डिजाइन यूजर इंटरफेस में से एक रहा है। Desire 820 में सेंस 6.0 UI दिया गया है जो ब्लिंक फीड और जोई जैसे फीचर्स के साथ आता है। इसके साथ ही HTC ने Desire 820 के लिए नए एक्सेसरीज भी डिजाइन किए हैं जैसे डॉट व्यू फोन केस या HTC Fetch। पर ऑन पेपर Desire 820 की कुछ और भी खूबियां हैं, जैसे कि इसका फ्रंट फेसिंग कैमरा जो 8 मेगापिक्सल का है, यानी सेल्फीज लेने के लिए आपका परफेक्ट टूल। सेल्फीज को अच्छे से क्लिक करने के लिए Desire 820 में ढेरों इनबिल्ट फीचर्स भी दिए गए हैं। अच्छे सेल्फीज लेने के अलावा इसके फ्रंट फेसिंग कैमरा से HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी की जा सकती है, पर ऑन पेपर और इन रियलिटी में थोड़ा फर्क होता है। Desire 820 की सबसे बड़ी USP क्या है? इसका 8 मेगापिक्सल फ्रंट फेसिंग कैमरा, बट इसके कैमरे से लिए गए पिक्चर्स और रिजल्ट्स को देखते हुए तो ऐसा लगता है कि HTC I का इंतजार करना पड़ेगा। 8 मेगापिक्सल वाले सेल्फी कैमरे के अलावा Desire 820 में 13 मेगापिक्सल का ऑटो फोकस प्राइमरी कैमरा भी दिया गया है, जिसमें HDR, फेस डिटेक्शन, जियो टैगिंग जैसे ढेरों फीचर्स के अलावा इंटरेस्टिंग जोई फीचर भी दिया गया है जो आपके पिक्चर्स को एक इंटरेस्टिंग स्लाइड शो में बदल देता है। Desire 820 के कैमरे की बात की जाए तो ये इसके फ्रंट फेसिंग कैमरे से तो काफी बेहतर है, पर फिर भी कैमरे के मामले में HTC से हमारी उम्मीदें काफी रहती हैं और उन उम्मीदों पर Desire 820 बहुत खरा नहीं उतरा। फोटोग्राफ्स में डिटेलिंग की कमी थी और कलर्स भी काफी ओवर सैचुरेटेड आए जो हमें पसंद नहीं आए। Desire 820 से ली गई तस्वीरें आपके सामने हैं, फैसला आप खुद ले सकते हैं। नैनो सिम सपोर्ट करने वाला ये डुअल सिम फोन 16 GB की इंटरनल स्टोरेज के साथ आता है, जिसे माइक्रो SD कार्ड्स की मदद से 128 GB तक एक्सपेंड किया जा सकता है। कनेक्टिविटी के लिहाज से इसमें 3G वाईफाई के अलावा 4G LTE सपोर्ट भी दिया गया है, तो इस लिहाज से भी Desire 820 को फ्यूचर प्रूफ कहा जा सकता है। अब लास्ट बट नॉट द लीस्ट, Desire 820 की बैटरी। Desire 820 में 2600 मिली एम्पियर आवर की बैटरी दी गई है, जो अगर आप कंपेयर करो बाकी फ़ोन से, जैसे कि सैमसंग के Galaxy Note 4 से, तो उसमें 3300 mAh की बैटरी है। वहीं iPhone 6 Plus में लगभग 3000 mAh की बैटरी है। बट मैंने टेक गुरु पर पहले भी कई बार बोला है, एक बार फिर से बोलता हूँ कि नंबर्स कैन बी डिसीविंग। बॉस, अपनी अकल लगाओ, दिखावे पे मत जाओ, अपनी अकल लगाओ। और यहाँ पर Desire 820 में भी वही बात है, बिकॉज इसकी बैटरी 1.5 दिन बड़े आराम से चल जाती है और सेम आपको बैटरी मिलती है जो यूजर्स का टाइम मिलता है Note 4 और iPhone 6 Plus में भी। तो फिर यहाँ पर क्या खास बात है? बात खास है इसकी स्क्रीन की, जिसको अभी हमने थोड़ी देर पहले गालियाँ दी थी। Note 4 और iPhone 6 Plus की स्क्रीन काफ़ी अच्छी है। Desire 720p की स्क्रीन उतनी ज़्यादा ब्राइट नहीं है, तो इस कारण से कम बैटरी चूसती है, जिसके कारण से मिलती है लंबी बैटरी लाइफ। तो आखिर Desire 820 खरीदा जाए या नहीं? अगर आप एक फ्यूचर प्रूफ फ़ोन लेना चाहते हैं जो अच्छा परफॉर्म करे, लैग ना करे, साथ में अच्छी बैटरी लाइफ भी हो उसमें, तो आप Desire 820 खरीद सकते हैं। पर अगर आपको इन सारे फीचर्स के अलावा आपको अच्छी स्क्रीन और एक बेहद अच्छा कैमरा भी चाहिए उस फ़ोन के अंदर, तो आप HTC Desire 820 को इग्नोर कर सकते हैं। ओवरऑल परफॉर्मेंस वाइज HTC Desire 820 बहुत अच्छा फ़ोन है, लिटरली बहुत अच्छा फ़ोन है। पर जब आप इसे एक ओवरऑल पैकेज के तौर पर अगर इस स्मार्टफोन को देखें तो 24,000 रुपये की कीमत में ये थोड़ा सा ओवर प्राइस्ड है, बिकॉज आज के ज़माने में 24,000 रुपये से आधे दाम में आपको फुल HD स्क्रीन भी मिल सकती है या 720p स्क्रीन तो मिलती है, और साथ में 13 मेगापिक्सल कैमरा भी मिलता है। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद वापस आइए, आपको दिखाएंगे कुछ और हटके गैजेट्स। वेलकम बैक, आप देख रहे हैं टेक गुरु और अब वक्त है टेक गुरु में रिवाइंड होने का। रिवाइंड, जी हाँ, रिवाइंड। टेक गुरु में अब हम जाते हैं 6 महीने पहले, जहां पर हमने एक ऐसे डिवाइस को रिव्यू किया था जो उस वक्त इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ था, पर अब वो इंडिया में ऑफिशियली लॉन्च हो गया है। मैं बात कर रहा हूं गूगल के क्रोमकास्ट की। तो कैसा है क्रोमकास्ट, क्या है ये क्रोमकास्ट, एक बार फिर से देखिए रिवाइंड मोड में।
ये है गूगल क्रोमकास्ट, गूगल की फैक्ट्री से निकला एक ऑसम गैजेट। ये छुटकू उस्ताद दरअसल एक मीडिया स्ट्रीमर डिवाइस है जो आपके HD टीवी से कनेक्ट होकर आपके स्मार्टफोन में मौजूद मल्टीमीडिया कंटेंट को टीवी पर स्ट्रीम करता है। वाईफाई नेटवर्क पर चलने वाले इस डिवाइस की मदद से आप YouTube वीडियोस, Netflix या Hulu Plus जैसे ऑनलाइन मल्टीमीडिया कंटेंट प्रोवाइड कराने वाली सर्विसेज का मजा अपने हाई डेफिनेशन टीवी पर ले सकते हैं, वो भी वायर्स के झंझट के बगैर। क्रोमकास्ट का सेटअप काफी आसान है। बस अपने आईफोन, आईपैड या किसी भी एंड्रॉइड फोन में ये क्रोमकास्ट का ऐप इंस्टॉल कर लीजिए और उसके बाद बस कुछ छोटे मोटे इजी से स्टेप्स को फॉलो कीजिए। क्रोमकास्ट को कनेक्ट करने के लिए सबसे पहले इसे टीवी के HDMI पोर्ट में लगाएं। फिर इसे पावर देने के लिए या तो सीधे इसे टीवी के ही USB पोर्ट में डालें या फिर USB केबल और पावर प्लग की मदद से इसे पावर अप करें। बस फिर अपने स्मार्टफोन में क्रोमकास्ट ऐप को फायर कीजिए, नए क्रोमकास्ट को सर्च करने का ऑप्शन सिलेक्ट कीजिए। अब क्रोमकास्ट आपके घर के वाईफाई नेटवर्क को खोजेगा। यूजर नेम पासवर्ड डालकर वाईफाई से लॉगिन होने के बाद कुछ जरूरी सॉफ्टवेयर अपडेट्स होंगे और बस उसके बाद आपका क्रोमकास्ट इस्तेमाल के लिए रेडी है। अब बस YouTube ऐप को खोलिए और जो भी वीडियो देखना है उस पर जाकर ये क्रोमकास्ट के आइकन को टैप कीजिए। बस आपका वीडियो अब बड़ी स्क्रीन पर नजर आएगा। प्लेलिस्ट बनाने के लिए बस वीडियोस को टीवी क्यू करते रहिए और अपने लिविंग रूम में आराम से बैठकर एंटरटेनमेंट का मजा लीजिए, वो भी फ्री और वायर्स के झंझट के बगैर। चलिए अब चलते हैं टेक गुरु की गैजेट लैब में, जिसमें इस हफ्ते आया हुआ है माइक्रोमैक्स का कैनवस टैब। पेश है माइक्रोमैक्स की टैबलेट फैमिली का नया सदस्य कैनवस टैब P666। इसकी ग्लासी फिनिश इसको एक स्टाइलिश लुक देती है। इस टैबलेट में प्रोसेसिंग के लिए इंटेल का नया 1.2 गीगाहर्ट्ज का डुअल कोर क्लोवर ट्रेल प्रोसेसर दिया गया है। 1 GB रैम के साथ कैनवस टैब P666 में दी गई है 8 इंच की VXGA यानी 1280x800 की रेजोल्यूशन वाली TFT टच स्क्रीन, जिसकी व्यूइंग एंगल्स ठीक ठाक है। डिस्प्ले में शार्पनेस, कलर्स और कंट्रास्ट की कमी लगती है। एंड्रॉइड KitKat 4.4.2 ऑपरेटिंग सिस्टम पर चलने वाले इस फोन में 8 GB की इंटरनल मेमोरी आती है, जिसे आप माइक्रो SD कार्ड की मदद से 32 GB तक एक्सपैंड भी कर सकते हैं। फोटोज शोटोज खींचने के लिए इसमें 2 MP फ्रंट कैमरा और 5 MP प्राइमरी कैमरा दिया गया है, जो फुल HD वीडियो रिकॉर्डिंग भी कर सकता है। कनेक्टिविटी के लिए इस फोन में ब्लूटूथ, 3G और वाईफाई जैसे ऑप्शंस दिए गए हैं। माइक्रोमैक्स कैनवस टैब P666 की कीमत है 10,999 रुपए। टेक गुरु में अब वक्त है एक छोटे से ब्रेक का। कम राइट बैक। वेलकम बैक। आप देख रहे हैं टेक गुरु और ये महीना है दिसंबर का, और दिसंबर का महीना एक मायने में बहुत खास होता है क्योंकि इस महीने में जितनी भी सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट्स हैं, जितनी भी वेबसाइट्स हैं, वो एक बार अपने सारे इसका लेखा जोखा निकालती हैं और ये देखती हैं कि उनकी वेबसाइट के ऊपर क्या चीजें ज्यादा सर्च हुई। जैसे गूगल हर साल अपनी ज़ाइटगाइस्ट लिस्ट निकालता है, जिससे हमें यह मालूम चलता है कि गूगल पर क्या क्या सर्च हुआ, किस बारे में लोगों ने सर्च किया, या फिर कौन से लोग ज्यादा पॉपुलर हैं गूगल के ऊपर। ऐसे ही YouTube की रिवाइंड लिस्ट निकलती है, जहां पर हमें यह मालूम चलता है कि कौन से वीडियोस इस साल सबसे ज्यादा सुपर हिट रहे। पर इस साल ट्विटर ने भी ऐसी ही एक लिस्ट निकाली, जिसका नाम ट्विटर ने दिया दिस ईयर ऑन ट्विटर, और इसके बारे में मैंने बात की ट्विटर के इंडिया हेड से। आइए जानिए क्या क्या बातें की और कौन कौन ट्विटर पे हिट है और कौन कौन है फ्लॉप। 140 कैरेक्टर्स में अपने मन की बात कहने की आदत हम में से हर किसी को है। हमारे PM साहब को ये आदत है, इस नाचीज़ को ये आदत है। इन शॉर्ट आप हम सब 140 कैरेक्टर्स में हर दिन हर रोज़ ट्विटर पर ट्विटर आते हैं। पर हम इन पूरे साल में 2014 में हम लोगों ने क्या ट्वीट किए, किस बारे में ट्वीट किया, कैसे ट्वीट किए, क्या चर्चा की, क्या बातें की, इस बारे का सारा लोखा जोखा जो है वो रखा है ट्विटर ने। और इस बारे में मेरे साथ बातचीत करने के लिए हैं मिस्टर ऋषि जेटली, जो कि मार्केट डायरेक्टर इंडिया एंड साउथ ईस्ट एशिया हैं। और ऋषि, सबसे पहले मुझे बताइए कि बेसिकली ये पूरा जो सर्वे है, इसको आपने कुछ नाम दिया है? सर, इस सर्वे का नाम है ईयर ऑन ट्विटर सर्वे, और 2014 में इतने सारे लोग इंडिया में ट्विटर ज्वाइन किया है, बहुत ट्वीट किया है, क्रिकेट के बारे में, फिल्मों के बारे में, पॉलिटिक्स के बारे में। इलेक्शन हुआ इस साल और बहुत ही अच्छा साल था ट्विटर के लिए, और बहुत खुशी है कि हम आपके साथ बात करेंगे आज। तो बेसिकली इस पूरे सर्वे की फाइंडिंग्स क्या रहीं? ये हम डेटाबेस में देख रहे थे कि इंडिया में लोग किसके बारे में ट्वीट कर रहे थे, और
तीन फाइंडिंग्स हैं। एक जो जब रोहित शर्मा ने 264 दिया 2-3 हफ्ते पहले, वो नंबर 1 गोल्डन मोमेंट था इस साल का। नंबर 2 था मई में जब रजनीकांत सर ट्विटर पे आए थे, या हम रजनीकांत सर पे आए थे और तीसरा मोमेंट था जब हमारे प्राइम मिनिस्टर, प्रधानमंत्री ने एक सेल्फी दिया। और यही लोग इंडिया में ट्विटर न्यूज़ के लिए यूज़ कर रहे हैं, क्रिकेट के लिए यूज़ कर रहे हैं, या फिल्मों के लिए यूज़ कर रहे हैं। ट्विटर का जादू है न्यूज़ फॉलो करने के लिए, या हीरो वीरो के साथ बात करने में, या प्राइम मिनिस्टर के खबर सुनने में तो बेसिकली ट्विटर, जैसे अभी आपने बताया, ट्विटर हर कोई यूज़ कर रहा है न्यूज़ के लिए, एक्टर्स से बात करने के लिए, लेकिन फिर भी ट्विटर पर राज कौन कर रहा है? फॉलोअर्स की अगर बात करें तो वो पॉलिटिशियंस हैं, टीवी पर्सनालिटीज़ हैं, या फिर एक्टर्स हैं? आजकल लग रहा है 2014 में कि हमारे फिल्मों के स्टार ट्विटर पे राज कर रहे हैं। अभी भी मिस्टर अमिताभ बच्चन हमारे नंबर 1 अकाउंट हैं फॉलोअर्स के हिसाब से, करीब 11 मिलियन फॉलोअर्स हैं उनके पास। लेकिन हमारे प्रधानमंत्री भी गेन कर रहे हैं, उनके पास मोर देन 8 मिलियन फॉलोअर्स हैं। और बराक ओबामा तो दुनिया के नंबर 1 पॉलिटिशियन हैं, लेकिन हमारे प्रधानमंत्री नंबर 2 हैं दुनिया में। 2013 के मुकाबले 2014 में ट्विटर की जो रीच है वो कहाँ तक पहुँची है इंडिया की, अगर हम बात करें तो? इस साल हमने देखा है कि एक 600% इंक्रीज़ हुआ है कॉन्वर्सेशन में, पॉलिटिक्स और पब्लिक इश्यूज़ में। इलेक्शन था इसलिए इतना बड़ा इंक्रीज़ हुआ है, लेकिन टीवी पे भी देखा है। आप देखिए सत्यमेव जयते इस साल, दिस सीज़न उनका ट्विटर कॉन्वर्सेशन करीब 300% इंक्रीज़ हुआ है। कलर्स टीवी पे ये आपका झलक दिखला जा, वो भी 300% इंक्रीज़ हुआ है टीवी में कॉन्वर्सेशन। ये हम देख रहे हैं कि अब इंडिया हमारा वन ऑफ आवर फास्टेस्ट ग्रोइंग मार्केट्स हो गया है, और ट्विटर के लिए टॉप 10 मार्केट है वर्ल्ड वाइड। और यही चीज़ हमने देखी है पिछले 12 महीने में यहाँ पे। लेकिन ट्विटर अभी तक पॉपुलर था, मतलब दिल्ली, मुंबई, बेंगलुरु, हैदराबाद जैसे शहरों में तो हर कोई जानता है ट्विटर के बारे में। पर जो टियर 2, टियर 3 सिटीज़ हैं, जैसे कि इंदौर हो गया या फिर कानपुर हो गया, इस तरीके के सिटीज़ में किस तरीके से लोग ट्विटर को फॉलो कर रहे हैं, ट्विटर पे ट्वीट कर रहे हैं? देखिए, ट्विटर SMS पे पैदा हुआ था। मेरे पहले 2-3 ट्वीट्स SMS से भेजे थे 5 साल पहले। मेरी दादी नागपुर में रहती हैं और वो ट्विटर SMS यूज़ करती हैं, मतलब वो लिखती हैं फॉलो और अकाउंट का नेम, कुछ न्यूज़ अकाउंट नेम, और मैसेज भेजती हैं SMS पे ट्विटर को, और फिर ट्वीट्स मिल जाते हैं SMS पे। कोई ट्विटर का नाम नहीं लिखना चाहिए, कुछ भी नहीं। और इस साल हमने ये भी लॉन्च किया है ट्विटर मिस्ड कॉल। प्राइम मिनिस्टर ने यूज़ किया है, कांग्रेस पार्टी ने यूज़ किया है, बहुत सारे TV चैनल्स ने यूज़ किया है। मतलब आप मिस्ड कॉल दो एक ट्विटर अकाउंट को और ट्वीट्स मिल जाएंगे SMS पे। ये जो ये ट्विटर SMS चीज़ है, बहुत ही डिफरेंशिएशन है ट्विटर का। और हम देख रहे हैं इस साल तो जब रजनीकांत आए ट्विटर पे, ट्विटर पे रजनीकांत नहीं आया, रजनीकांत हमने उनको फॉलो किया है ना। मैं देख रहा था सारे ट्वीट्स जो आ रहे थे रजनीकांत के बारे में, गुड मॉर्निंग तलाइवा, ये वो। और what was clear was ये लोग जो सब्सक्राइब कर रहे थे ट्विटर पे पूरा देश से आ रहे थे। मतलब शायद इंटरनेट का जादू पहली बार देख रहे थे, यार ये इंटरनेट चीज़ क्या है। और पहला ट्वीट तलाइवा को था, गुड मॉर्निंग तलाइवा। और यही है हमारा मिशन कि हम पूरा इंडिया को ट्विटर पे इंस्पायर करना चाहते हैं। मतलब सब लोग को न्यूज़ फॉलो करना चाहिए ट्विटर पे, सब लोग को क्रिकेट फॉलो करना चाहिए ट्विटर पे, सब लोग अपने आइकॉन और हीरो के साथ बातचीत कर सकते हैं ट्विटर पे। चलिए, 5 साल में आपने दुनिया को ट्विटर के ज़रिए इतना बदल दिया। मैं आपको शुभकामनाएं देता हूं कि आने वाले 5-10 साल में आप दुनिया को इसी तरीके से बदलते रहें। CNBC आवाज़ से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सी यू ऑन ट्विटर। टेक गुरु में इस हफ्ते के लिए बस इतना ही। आपको इस हफ्ते का टेक गुरु कैसा लगा आप बताइएगा मुझे ट्विटर, फेसबुक, इंस्टाग्राम, यूट्यूब के ऊपर। पर साथ में अगले हफ्ते का टेक गुरु बिल्कुल भी मिस मत कीजिएगा, क्योंकि अगले हफ्ते टेक गुरु पर ढेर सारी नई और एक्साइटिंग चीजें हम आपके लिए लेकर आ रहे हैं। शुरुआत होगी Xiaomi के Mi 4 से। जी हाँ, Xiaomi का Mi 4 जो फ़ोन है अभी इंडिया में तो ऑफिशियली लॉन्च नहीं हुआ, पर टेक गुरु की लैब्स में Mi 4 हम लोगों के पास आ गया है। उसका एक्सक्लूसिव रिव्यू अगले हफ्ते टेक गुरु में दिखाएंगे। इसके साथ ही अगले हफ्ते टेक गुरु पर एक बहुत ही बैटल ऑफ द टाइटन्स होने वाली है।
एप्पल के iPhone 6 Plus और साथ में सैमसंग के Galaxy Note 4। ये जो दोनों फैबलेट्स हैं, इनमें कौन सा फैबलेट है सबसे तगड़ा, ये अगले हफ्ते टेक गुरु पर हम आपको दिखाएंगे। इसके साथ ही अगले हफ्ते टेक गुरु पर YouTube की रिवाइंड लिस्ट दिखाएंगे, कौन से वीडियोस YouTube के ऊपर सबसे ज्यादा सुपर हिट रहे, और साथ में कुछ और गैजेट्स भी हैं जिनका सस्पेंस अगले हफ्ते टेक गुरु पर खुलेगा। तो भैया कुछ भी मिस कीजिएगा, अगले हफ्ते टेक गुरु मिस बिल्कुल भी मत कीजिएगा। ऑन दिस नोट टेक गुरु पर अब मैं लेता हूं अलविदा, अगले हफ्ते फिर मिलेंगे, तब तक के लिए स्टे कनेक्टेड।